Assalamu alaikum 10th class. Today is Friday 18 December 2020 and today our topic is interaction in an ecosystem, that is predation. As you know that we have studied in our previous lesson about the competition. Today we will discuss predation. स्टूडेंट प्रीवियस लेसन में मैंने आपको प्रीडेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दिया था। प्रीडेशन क्या होता है? ये एक इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन है, इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप है जिसमें टू डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान इंट्रैक्शन होती है। वो दो डिफरेंट स्पीशीज़, टू डिफरेंट एनिमल्स भी हो सकते हैं, दो एनिमल्स के दरमियान भी हो सकता है और एक प्लांट और एनिमल के दरमियान भी हो सकता है। इसमें प्रेडेटर और प्रे के दरमियान रिलेशनशिप होता है। यहाँ से पढ़ें तो इट इज़ द इंट्रैक्शन बिटवीन द टू एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ और बिटवीन द प्लांट एंड एन एनिमल। ये एक इंट्रैक्शन है डिफरेंट स्पीशी के दो एनिमल के दरमियान या प्लांट और एनिमल के दरमियान रिलेशनशिप होता है। इन प्रीडेशन वन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ प्रीडेटर अटैक, किल एंड फीड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म दैट इज़ प्रे। प्रीडेशन में अब क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं प्रीडेटर यानी कि शिकारी। वो क्या करता है? वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अटैक करता है, उसको किल करेगा, उसको उस पर फीड करेगा। जो सेकंड ऑर्गेनिज्म है उसको हम कहते हैं प्रे। प्रीडेटर हमेशा लार्ज होता है और प्रे स्मॉल होता है। अब आपके पास डिफरेंट एग्जांपल बताई गई हैं प्रीडेशन में। सम एग्जांपल ऑफ प्रीडेशन आर गिवन बिलो। पहले जो एग्जांपल आपको बताई गई है वो एनिमल्स के दरमियान बताई गई है प्रीडेशन। ऑल कार्निवोर एनिमल्स आर प्रीडेटर। जितने भी कार्निवोर एनिमल्स हैं वो प्रीडेटर्स हैं। अब कार्निवोर एनिमल्स क्या होते हैं ये भी पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्लैश पे या दूसरे ऑर्गेनिज्म की मीट या फ्लैश पे ईट करते हैं उनको हम कहते हैं कार्निवोरस एनिमल। फॉर एग्जांपल फ्रॉग प्रेज अपॉन द मॉस्कीटो एंड फॉक्स प्रेज अपॉन अ रैबिट। यानी कि एक एनिमल दूसरे एनिमल पे फीड करेगा। कैसे फीड करेगा या उसको कैसे प्रे बनाएगा अपना? जिस तरह आपके पास ये डायग्राम में मेंशन है, फ्रॉग प्रेज अपॉन इंसेक्ट। फ्रॉग प्रीडेटर है और इसका प्रे है इंसेक्ट। ये किस पे प्रे करेगा? इंसेक्ट पे, यानी किस पे फीड करेगा? इंसेक्ट पे। अब फ्रॉग बड़ा है, ये प्रीडेटर है और प्रे इंसेक्ट है, ये छोटा है। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल है फॉक्स प्रेज अपॉन रैबिट। इस तरह फॉक्स है, ये प्रीडेटर है, ये इसका प्रे क्या है? रैबिट। There are some examples where a predator is preyed upon by a second predator and then a second one is preyed upon by a third predator. अब डिफरेंट एग्जाम्पल आपके पास बताई गई हैं। इसमें ये बताया गया है कि जिसमें एक प्रीडेटर दूसरे ऑर्गेनिज्म पे प्रे करता है, लेकिन अगेन वही जो प्रेडेटर है वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म के लिए प्रे बन जाता है। और इसी तरह थर्ड प्रीडेटर, सेकंड जो प्रीडेटर है वो फिर थर्ड प्रीडेटर का प्रे होता है। एक्चुअली ये एक फूड चेन है। सिर्फ फॉर एग्जांपल फ्रॉग है, फ्रॉग का प्रे क्या है? फ्रॉग प्रीडेटर है, इसका प्रे क्या है? इंसेक्ट। ये इंसेक्ट पे फीड करेगा, इंसेक्ट पे प्रेस करेगा, लेकिन ये नेक्स्ट प्रीडेटर के लिए प्रे बन जाएगा। फॉर एग्जांपल स्नेक है, अब स्नेक पे फीड कर रहा है, स्नेक का जो प्रे क्या है? वो फ्रॉग है। इसी तरह स्नेक अब नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म का प्रे होगा। जिस तरह ईगल है, ये प्रीडेटर है और इसका प्रे क्या है? स्नेक है। एक्चुअली ये एक फूड चेन है कि फ्रॉग किस पे फीड कर रहा है? इंसेक्ट पे। अब फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक। और स्नेक को कौन खा रहा है? ईगल। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग प्रीडेटर 1 is preyed upon by a snake, that is predator 2, and snake is preyed upon by the eagle, predator 3. नेक्स्ट एग्जाम्पल प्लांट और एनिमल के दरमियान बताई गई है। सर्टेन प्लांट, पिचर प्लांट, सनड्यू, वीनस फ्लाईट्रैप etc आर कार्निवोरस एंड लिव एज अ प्रीडेटर। अब ये डिफरेंट प्लांट्स हैं, ये एज अ प्रीडेटर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल पिचर प्लांट है, सनड्यू एंड वीनस फ्लाईट्रैप, या आपके पास डायग्राम में मेंशन है तीनों। सच प्लांट लिव इन द एरिया वेयर मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स आर लैकिंग। अब ये प्लांट ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर मिनरल्स
या दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। दे फीड ऑन इंसेक्ट टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स। अब अपनी फीड को किस तरह फुल करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये इंसेक्ट पे फीड करते हैं, क्योंकि ये कार्निवोरस प्लांट हैं। दीज प्लांट हैव मैकेनिज्म टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। अब इन प्लांट में ऐसे मैकेनिज्म होते हैं कि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे सिक्रीट स्वीट नेक्टर दैट अट्रैक्ट द इंसेक्ट सर्चिंग फॉर फूड। अब ऐसे इंसेक्ट जो फूड को सर्च कर रहे होते हैं या जो नेक्टर फीडिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो ये उन इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ये स्वीट नेक्टर को सिक्रीट करते हैं। नेक्टर एक जूस होता है, लिक्विड मटेरियल होता है। देयर लीव्स आर ऑल्सो मॉडिफाइड टू कैप्चर द प्रे। अब इनके लीव्स ऐसे मॉडिफाई होते हैं कि वो इंसेक्ट को कैप्चर कर लेते हैं। जिस तरह पिचर प्लांट है, इसको पिचर प्लांट क्यों कहा जाता है कि इसकी शेप पिक्चर की तरह है, एक गड़े की तरह है। इसके ऊपर एक लिड है, जैसे ही इसके पास इंसेक्ट आएगा ये उसको ट्रैप कर लेगा। इसके अंदर लिक्विड होता है जिसके अंदर एंजाइम होते हैं, वो जैसे ही इंसेक्ट को ट्रैप करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगा और इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेगा। सेकंड ये सनड्यू प्लांट है। सनड्यू प्लांट को इसलिए सनड्यू कहा जाता है कि इसके अंदर, इसके ऊपर छोटे छोटे, इसके लीफ के ऊपर छोटे छोटे टेंटेकल्स हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे एक स्टिकी ग्लैंड हैं, वो सन में शाइन करते हैं लाइक अ ड्यू, इसी वजह से इसको सन ड्यू कहा जाता है। ये स्टिकी ग्लैंड्स जब एंजाइम सिक्रीट करेंगे, जैसे ही इंसेक्ट आएगा उसको ट्रैप कर लेंगे और उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। थर्ड है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप इसको इसलिए कहा जाता है वीनस फ्लाई ट्रैप कि इसके फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल होते हैं और वीनस जो प्लैनेट है उसकी तरह वाइट होते हैं। वीनस प्लैनेट से नहीं है, लेकिन वीनस प्लैनेट की तरह वाइट हैं। इस जैसे ही इसके पास इंसेक्ट आएगा तो ये इंसेक्ट को कैप्चर कर लेते हैं। इस प्रीडेशन का अब लास्ट पैराग्राफ में एक एडवांटेज बताया गया है। प्रीडेशन कीप्स द प्रे पॉपुलेशन अंडर चेक सो इज टू मेंटेन एन इकोलॉजिकल बैलेंस। Humans benefit from this interaction in biological control of weeds and pests. In order to control pests in an area, their predators are released there. अब प्रीडेशन का फ़ायदा क्या है कि एक पॉपुलेशन को अंडर चेक रखता है, ये एक बैलेंस मेंटेन करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस। अब ह्यूमंस को क्या फ़ायदा होता है कि वो अपने वीड्स और पेस्ट वगैरह को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर प्रीडेटर रिलीज़ करते हैं। जैसे ही वो प्रीडेटर रिलीज़ करते हैं, प्रे वो अपने प्रे को पे फीड करते हैं, जिससे प्रे की पॉपुलेशन कम हो जाती है। स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेसन। इसके आपने असाइनमेंट भी बनानी है और याद भी करना है, और आपकी असाइनमेंट चेक भी की जाएंगी। इसके अलावा हज़ाली मॉडल पेपर चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज के तमाम MCQs आपने मॉडल पेपर से रिवाइज़ करने हैं। मॉडल पेपर के चैप्टर नंबर 10 के हम तमाम क्वेश्चन रिवाइज़ हो चुके हैं, कर चुके हैं, और उम्मीद है कि चैप्टर नंबर 10 आप तैयार भी कर चुके होंगे। अल्लाह हाफिज़।